हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोलू वर्मा और मैं आपको आज LML फ्रीडम के फुल गियर बॉक्स के बारे में डिटेल दूंगा। जैसे कि बहुत सारी कमेंट होना आई थी कि सर हमें LML फ्रीडम का फुल गियर बॉक्स के बारे में पूरी जानकारी दो, एक एक गियर, एक एक बॉक्सर, एक एक नटबुल के बारे में जानकारी दो। तो काफ़ी समय से मेरे पास LML फ्रीडम गाड़ी आई नहीं थी। आज बहुत दिनों बाद LML फ्रीडम आई है, जो कि जिसका पिस्टन सीज है, क्रेन वगैरह सब कुछ ख़त्म है। किक की स्प्रिंग, जैसे कि डिस्कवर गाड़ी में आपने नॉर्मली देखा होगा, उसकी किक की स्प्रिंग डालने के लिए फुल इंजन ओपन करना होता है, वैसे ही इसी गाड़ी का किक स्प्रिंग डालने के लिए भी फुल इंजन ओपन करना पड़ता है। तो चलो ठीक है, मैं आपको गियर बॉक्स के बारे में फुल डिटेल देता हूँ। एक एक गियर, हर एक गियर के अंदर कितने तीत होते हैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो समय न बर्बाद करते हुए हम आते हैं इसके गियर बॉक्स की तरफ। जैसे कि हर गाड़ी में एक इनपुट शाफ्ट, एक आउटपुट शाफ्ट होती है दोस्तों। वैसे ही इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट गति को कम ज़्यादा करने के लिए गियर बॉक्स का काम रहता है, गियरों का काम रहता है। जैसे कि फर्स्ट गियर मैंने आपको बताया, देखो आउटपुट शाफ्ट में फर्स्ट गियर जो लगा रहता है वो 32 तीत का होता है। ये देखो दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट गियर जो होता है हमारी आउटपुट शाफ्ट में 32 तीत का होता है। उसके बाद सेकेंड गियर जो होता है वो 25 तीत का होता है। उसके बाद थर्ड जो गियर होता है वो 29 तीत का होता है, और जो फोर्थ गियर होता है वो 37 तीत का होता है। और वैसे ही हमारी आउटपुट शाफ्ट में भी जो फर्स्ट गियर 17 तीत का होता है, सेकेंड 24 तीत का होता है, थर्ड 22 तीत का होता है, और फोर्थ जो हमारा 12 तीत का होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे असेंबल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आउटपुट शाफ्ट के बारे में तुमको गियर असेंबल करना सिखाते हैं। चलो दोस्तों, ये देखो हमने पूरी गियर बॉक्स को ओपन कर पूरी शाफ्ट के गियर उनको बाहर निकाल लिए। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो हम ये सेकेंड गियर लेते हैं, और स्पॉकेट जिधर स्पॉकेट लगता है उधर से हम इसे बिठाते हैं। ये गियर हमारा लग गया। इसके बाद इसके अंदर एक वाशर लगेगा, ये एक वाशर हमने लगाया, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद एक बूश लगेगा, ये बूश लगा। उसके बाद हमारा लगेगा गियर जो कि 32 तीत का है। फर्स्ट गियर हमारा 32 तीत का है। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा लग गया। अब ये गियर स्वचालित है। तो मैंने आपको बहुत सारे गियर बॉक्स के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि ये जो स्लाइड गियर होता है इसके अंदर वाशर की आवश्यकता नहीं होती, बट स्लाइड गियर चलने वाले स्वतः अपनी जगह चलने वाले गियर के ऊपर नीचे दोनों वाशर लगेंगे। तो हमने फर्स्ट टाइम इसमें एक वाशर लगा दिया था दोस्तों। उसके बाद ये बुश से असेंबल किया, उसके बाद हम गियर लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने एक इसके ऊपर एक वाशर लगा दिया। अब हम चलते हैं, फर्स्ट और सेकेंड हो गया, अब हम चलते हैं थर्ड गियर की तरफ दोस्तों। तो थर्ड गियर को लगाने के लिए हम सबसे पहले थर्ड गियर लेंगे और उसे हम ऐसा असेंबल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें 29 तीत होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख के बताया था कि 29 तीत थर्ड गियर। उसके बाद हम एक बुश लगाएंगे, ये बुश लगाया दोस्तों। अब इसके बाद हम इसमें एक गियर लगाएंगे जो कि ये गियर फोर्थ गियर, इसे हम फोर्थ गियर बोलते हैं, और ये हमारा गियर। अब ये गियर बॉक्स भी वैसा ही है जैसे स्वचालित अपने जगह चल रहा है। तो ये इसमें हमने एक बुश लगाया, तो बुश में ऑलरेडी से एक नीचे जैसे वाइसर लगा है, इसलिए हम इसमें नीचे वाइसर नहीं लगाएंगे और ये गियर लगाएंगे। और इसके बाद ये स्वचाला अपनी जगह चल रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर एक वाशर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी आउटपुट शाफ्ट पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं इनपुट शाफ्ट में। तो इनपुट शाफ्ट देखो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये इनपुट शाफ्ट है, इसमें एक 12 तीत और एक 22 तीत का गियर तो ऑलरेडी से लगा हुआ है। ये जैसे कि स्वतः अपनी जगह चल रहा है, तो इसके ऊपर पीछे और आगे दोनों साइड वाशर लगे हैं। और उसके बाद ये स्लाइड है, तो ये स्लाइड गियर है, तो इसमें वाशर लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इसको सिर्फ एक लॉक के जरिए रोक रखा है। कभी बाई चांस ये गियर में कोई मिस्टेक आती है या गियर लग नहीं रहे या गाड़ी गियर छोड़ रही है, तो इसलिए हम जब इसको उस कंडीशन में इसको हमें ओपन करना पड़ेगा, अन्यथा इसे ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं, ये फोर्थ थर्ड गियर इसमें लगा है और एक स्लाइड गियर जो कि ऊपर नीचे होता है, इसलिए इसमें वाशर की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें हम लगाते हैं एक, देखो दोस्तों, 24 तीत का गियर। तो ये अब हमें दिख रहा है कि
स्लाइड गियर के अंदर ये दांते बने हैं और इसमें भी ये दांते हैं, तो हमें ये ऐसा लगाएंगे। उसके बाद इसमें एक वाशर असेंबल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपनी जगह जैसे सोता है चल रहा है, इसलिए हमें इसके ऊपर एक वाशर लगाने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद एक 17 तीत का फर्स्ट गियर हम इसके अंदर असेंबल करेंगे और एक वाशर लगा देंगे। इसी तरीके से हमारी शाफ्ट होन में गियर असेंबल कर दिए। हमारी इनपुट शाफ्ट हो गई। अब इन शाफ्ट को और ये जैसे कि हमारा गियर रोटर है, फार्क पिन है, इसको चेम्बर में असेंबल करने के लिए सबसे आसान और सटीक तरीका मैं आपको बताता हूँ। चलो दोस्तों, समय ने ख़राब करते हुए अब हम ये आउटपुट शाफ्ट को, जो हमारी गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट है, इसको सबसे पहले चेम्बर के अंदर असेंबल करेंगे। तो ये जो हमारी आउटपुट शाफ्ट है, सबसे आसान तरीका चेम्बर के अंदर बिठाने के लिए ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है, इसको हम इसके अंदर ये लगा देते हैं। तो ये हमारी आसान तरीके से आउटपुट शाफ्ट तो इसके अंदर लग गई। अब हम इनपुट शाफ्ट बिठाएंगे। तो इनपुट शाफ्ट बिठाने के लिए हल्की सी समस्या हमको ये आती है कि ये जो 4 नंबर गियर है वो इसके अंदर हल्का सा अटकता है, इसलिए हम आउटपुट शाफ्ट के 4 नंबर गियर को निकाल लेते हैं आसानी से और हमारी इसको 1 सेकंड के लिए इधर साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये हमारी आउटपुट शाफ्ट इसके अंदर लगा देते हैं। ये लग गई आसानी से। उसके बाद हम वापस से हमारा जो 4 नंबर आउटपुट शाफ्ट का है उसको गियर को हम वापस इसमें अंदर असेंबल कर देंगे आसान तरीके से। ये देखो दोस्तों, हो गई। अब हमें फार्क लगाना है। तो फार्क, ध्यान रहे, इस गाड़ी के अंदर 3 फार्क होते हैं और एक ही फार्क पिन होती है। बहुत सारी गाड़ियों में 4 फार्क होते हैं और 2 फार्क पिन होती है। इसके अंदर एक ही फार्क रहता है, एक ही फार्क पिन रहती है और 3 फार्क रहते, तो इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसलिए मैं सबसे आसान तरीका बता देता हूँ कि इसमें फार्क रहते हैं तो ये आउटपुट शाफ्ट के फार्क थोड़े हल्के से बड़े आते हैं और इनपुट शाफ्ट का फार्क एक ही आता है, वो हल्का सा छोटा आता है। तो सबसे पहले तो हम ये आउटपुट शाफ्ट के फार्क लेते हैं और आउटपुट शाफ्ट के फार्क को स्लाइड गियर के अंदर लगाते हैं। तो ये हमारी फार्क है, इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं। तो ये आसानी से लग जाएगा। ये नीचे वाला लग गया और ये हमारा ऊपर वाला लग गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इनपुट शाफ्ट के फार्क को लगाएंगे, वो भी आसानी से असेंबल हो जाएगा इसके अंदर। ये लग गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें गियर रोटर लगाना है। तो ये आसानी से गियर रोटर हम इसके अंदर असेंबल कर लेते हैं। तो ये हमारा गियर रोटर है। अब हमारा दोनों शाफ्ट और गियर रोटर फार्क भी इसके अंदर असेंबल कर दिए, पर सबसे मुख्य और सावधानी रखना है हमें फार्क को सेट करने के लिए, क्योंकि इसमें एक ही फार्क पिन है और रोटर फार्क 3 है और एक ही रोटर के अंदर लगाना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले फार्क को सेट करेंगे। तो ये नीचे वाले फार्क को सबसे लास्ट वाली लाइन के अंदर सेट कर दिया। उसके बाद बीच वाले फार्क को, जो कि आउटपुट शाफ्ट का है, इसको भी हम आसानी से इसके अंदर लगा देंगे। तो इस शाफ्ट को फ्री चलना चाहिए, इसलिए ये हमें बता देता है कि हमारे गियर सटीक तरीके से लग चुके हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें और हमें बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू दोस्तों।